ना चाहते हुए भी आज फिर आपसे बात करने का मन करने लगा। जैसे होली दिवाली के दिन होते हैं, उसी तरह चुनाव के दिन भी होते हैं, क्योंकि यह लोकतंत्र का महापर्व है। नई उम्र के लोगों में कम रुचि होती है, मगर उम्र बढ़ने से इसमें इसकी रुचि बढ़ने लगती है। और यह भी सही है कि एक समय ऐसा आ जाता है कि राजनीति एक अनिवार्य अंग बन जाती है। जहाँ तो किसी नेता के पास जाके काम कराना हो, जब अधिकारी नहीं सुनता हो तो उसकी शिकायत लेके नेता के पास जाना पड़ता हो, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस तरीके राजनीति से जुड़ाव हो ही जाता है। लेकिन शुरुआत में वो समझ में नहीं आती, तो लेकिन मैं आज इसको थोड़ा सरलता से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमें किस तरीके से धीरे धीरे अपनी रुचि को बढ़ाना चाहिए। जैसा मेरा मन बेचैन है, उसी प्रकार आपका होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि कल 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने जा रहे हैं। हर किसी ने वोट दिया होता है, उसके सही गलत होने के परिणाम जानने की इच्छा सभी में रहती है। लगता है कि हमने ये प्रयास किया था, सोच के, या तो अपन उसके शुभ चिंतक हों या किसी से प्रभावित होकर अपन ने वोट दिया होता है, तो यह लगता है कि हमने जिसको वोट दिया वो जीत गया, तो उसका परिणाम कल आएगा। तो किसी में धैर्य व्याकुलता कहते हैं उसको, कि मन व्याकुल रहता है। तो टाइम पास करने के लिए, मन बहलाने के लिए आप और हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। और वैसे भी इसमें अब कुछ घंटे ही रह गए, मतगणना और परिणाम है, बस रात ही बाकी है। सवेरा किसका भाग चमकाता है यह पता चल जाएगा। बहरहाल हम आते हैं असली मुद्दे पर। दरअसल हर जगह चुनावी चर्चा है। जहाँ देखो वहाँ पान की दुकान देखो, चाय के स्टॉल पे, तो ढाबे पे देखो, गांव में देखो, गली में देखो, मोहल्ले में देखो, आमतौर पे ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि कल क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हम नया एंगल अपन लोग पेश करना चाह रहे हैं। लकीर के फकीर ना बने, ये हमारा प्रयास है, चमलवाड़ी का प्रयास है। जितनी समझ है उस स्तर पे अपन चल रहे हैं। अब आपको पसंद आता है या नहीं आता है वो अलग विषय है। चमलवाड़ी न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपन एक चौपाल लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को नया नजरिया चाहिए होता है, इसलिए अपन लोग चंबल की उन सीटों की बात करेंगे जहां पर देश के बड़े नेता आए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती, ये लोग इस चुनाव में आम सभा उन्होंने की थी। राहुल गांधी भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के लिए आए थे, तो प्रियंका गांधी मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिकरवार के लिए आई थी। और अकेला सब पर भारी कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुरैना आए थे। चंबल की 2 लोकसभा सीटें मुरैना और भिंड इस तरीके से बड़े नेताओं से कवर हुई। ये मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, ये बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि चंबल एकदम उछाल पर आ गया राष्ट्रीय स्तर पर। उसको अपन देखते हैं। तो मोदी जी ने मंच पर ग्वालियर प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा, भिंड के प्रत्याशी संध्या राय और मुरैना के प्रत्याशी शिवमंगल सिंह को अपना हमसफर बताकर तीनों के लिए वोट मांगे थे। अब सोचने वाली बात यह है कि यह घटना पुरानी हो गई। मतलब 7 मई को अपने इधर चुनाव हुए थे चंबल के क्षेत्र में, और उससे पहले
7 मई से हिसाब लगा तो 1 महीना तो वैसे ही हो रहा है। तो अब 1 महीने की घटना को अपन याद करने से क्या होगा। लेकिन ये है कि चुनावी बहस होती है, घर में होती है, पड़ोस में होती है, तो अपनी जो समझ है, अपनी बुद्धि है, अपन उस हिसाब से अपन उसको विश्लेषण करेंगे और बोलेंगे। तो उस नजरिए को अपन पेश कर रहे हैं। लेकिन इसका क्या महत्व होता है, यहीं पर हम लोगों से लापरवाही हो जाती है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व होता है जिसे हम लोग भूल जाते हैं। अरे 1 महीने पहले हुआ था, अपने को क्या करना है। लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस प्रक्रिया को याद रखना बहुत जरूरी होता है। अपन देखते हैं किस प्रकार इन सब प्रतिक्रियाओं से ही वोट डाले जाते हैं। नेता आता, भाषण देता, अपनी बातों को प्रभावित करते हैं, जिसमें चुनावी वादे और बहुत समय पहले चुनावी घोषणा पत्र होता था, वो धीरे धीरे उस चीज को खत्म सी प्रक्रिया में आ गया। लेकिन इस बार चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र काफी चर्चा में आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बोला, राहुल गांधी तो अपना बोल ही रहे थे कि 5 नया सूत्र उन्होंने जब जाहिर किए थे। अब वो आपकी नॉलेज में होगा तो ठीक है, नहीं है लेकिन अपन दूसरे मुद्दे पे अपन आज ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब आपको याद आ रहा होगा कि भिंड में राहुल गांधी ने संविधान की किताब दिखाई थी, जिससे देश में भिंड का काफी नाम हुआ। वो एक नया प्रयोग था। अभी तक मंच पर इस तरीके से नहीं होता था। एक बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए, तो प्रधानमंत्री से पहले उन्होंने बोफोर्स कांड का जो ब्लैक का जो भी पैसा था घोटाले का, वो स्विस बैंक में वो बताते थे। उसमें बीजेपी भी उनकी सहयोगी थी, बीपी सिंह जी के साथ में देवीलाल चौधरी, देवीलाल हरियाणा वाले, सारा विपक्ष के नेता बीपी सिंह को कर दिया था, जबकि वो कांग्रेस के थे। और कांग्रेस छोड़कर अपनी मतलब मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर वो आए थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह लिए थे। लेकिन उनकी ईमानदारी जैसी छवि और भोला वाला मासूम सा उनका चेहरा लगता था, तो वो अपनी जेब से पर्ची निकालते, देखो इसमें स्विस बैंक का मेरे पास नंबर है। तो वो नंबर कभी जग जाहिर नहीं हुआ। उस उनकी आम सभाओं में मैं गया बीपी सिंह जी की, और उनको मैंने यहाँ ग्वालियर में देखा था, वो रामलीला मैदान में शायद, जहाँ पर छतरी बाजार है सब्जी मंडी का, वहां पर उनकी वो रैली हुई थी। तो वो ऐसे वो पर्ची दिखाते, लेकिन वो नंबर नहीं था। तो उसी प्रकार का ये प्रयोग राहुल गांधी के द्वारा दिया करा गया। तो वो उस दिन के दौरान की याद आ गई। तो संविधान की एक लाल सी किताब उन्होंने दिखाई थी मंच पर, तो उसको लेकर काफी देश भर में चर्चा का विषय बना कि संविधान की किताब, संविधान, हालांकि संविधान को सब लोग है ना मानते हैं, जानते हैं, नाम सुना है कि संविधान नाम की कोई चीज है, लेकिन उसकी बारीकी में कोई नहीं गया। लेकिन उसको किताब दिखा के उनने जो भी भीड़ थी या जो भी दर्शक थे, किसी भी माध्यम से, टीवी से या किसी से, तो उन्होंने उस पॉइंट को फोकस कर दिया, इसलिए वो बहुत चर्चा में बना। तो वो मुद्दा ऐसा था कि चुनाव के आखिरी तक वो चलता रहा। तो कुल मिला के अपने को चंबल से मतलब है, तो भिंड का नाम हुआ, चंबल का नाम हुआ। ठीक। अब उसकी काट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुरैना आए थे। ये राजनीतिक दांव पेच होते हैं, उसको अपन थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस कौन सी चाल चलती है और बीजेपी कौन सी चाल चलती है। बीजेपी पहले चलती है तो कांग्रेस कौन सा उसका पलटवार करती है। ये लोकतंत्र में ये बोलचाल की भाषा रहती है। अब युद्ध तो होते नहीं है, तो इसी को दांव पेच अपन मान लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी मुरैना आए, मुरैना में अपना भाषण उन्होंने जो फोकस किया वो ओबीसी की जातियों, उन्होंने विस्तार से ओबीसी की जातियों का एक एक करके नाम लिया। उसको शायद विश्वकर्मा समूह भी कहते हैं। तो बीजेपी का जो मेन फोकस है वोट बैंक का, वो ओबीसी कैटेगरी का ही है। तो उन्होंने मंत्रिमंडल में 18 मंत्री बताए थे, केंद्रीय मंडल में हमारे 18 ओबीसी के मंत्री है। तो इसका इतना महत्व है। अब चुनाव के आखिरी दौर में ये चीज आ गई, तो वो तीसरे चरण का चुनाव था अपना मुरैना का और भिंड का। तो उसमें जब ये बात आई
तो मुरैना का प्रधानमंत्री का ये भाषण काफी फेमस हुआ। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरैना में ऐसा बोला, ऐसा, विरोधी अपने हिसाब से टांग खिंचाई कर रहे थे और जो उनके बीजेपी के लोग थे वो अपनी तारीफ में उसको लेके चल रहे थे। अब जब राहुल गांधी भिंड में आ गए तो भिंड का नाम हुआ, नरेंद्र मोदी जी मुरैना में आ गए तो फिर से चंबल का नाम हुआ देश भर में। अब इसके बाद बैलेंसिंग हो गई, तो एडवांस स्टेज में जाने के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी आई। तो हम लोग सब लोग मतलब दंग थे जब प्रियंका गांधी का ये भाषण चला। तो एडवांटेज मतलब आगे बढ़ने के लिए उन्होंने नया हिसाब किताब अपना बनाया, तो वो भी देश भर में काफी चर्चा का उनका भाषण था। और ये बोला कि पहली बार, यहाँ तक उनके बारे में उल्लेख किया गया कि पहली बार उन्होंने मुरैना की धरती पर अपनी दिल की बात जाहिर की। तो अब इससे अंदाज लगा लीजिए कि यह हमारे चंबल की महिमा है। हम लोग इतने जागरूक नहीं होते या हमारी पहचान इतनी नहीं मजबूत नहीं होती तो चंबल की में ये बातें क्यों होती और देश में क्यों ज्यादा, विदेशों तक में नाम गया है। क्योंकि यहाँ की जो एनआरआई होते हैं, वहाँ पर जो एनआरआई अपने भारत के जो मूल के रहते हैं वहाँ एनआरआई होते हैं, वे अपना जो रोजगार करना या कुछ भी करना तो लेकिन जुड़े बराबर भारत से रहते हैं। आप समझिए कि मुरैना भिंड का नाम विदेशों तक में चला, अमेरिका कनाडा इस तरफ। खैर, चंबल की छवि वजनदारियों बराबर बढ़ोतरी हो रही है, यह अब स्पष्ट हो गया। अब इसमें बीएसपी की मायावती जी का भी मुरैना की आम सभा भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी नई बात हो गई, ये तो आमतौर पे ऐसा ही होता रहता है, ये तो एक संयोग हो गया कि चलो ये पहुंच गया। लेकिन दरअसल दिल्ली के बड़े नेता जो होते हैं, जब उन्हें अच्छा फीडबैक मिलता है जिस इलाके से, तो वो वहीं पर अपनी रैलियां आम सभा करते हैं। अब थोड़ा बहुत तो मतलब क्या कहते हैं रोड शो भी चलने लगा है। तो ये देखते हैं कि वहाँ कहाँ वहाँ के मतलब कितने जागरूक हैं। लेकिन यह फीडबैक हम लोगों की आम बोलचाल से लेते हैं, ये अपने को समझ में नहीं आया होगा, मालूम ही नहीं पड़ता किससे बात कर ली, किससे बगल में खड़े होकर उन्होंने सुन लिया। तो उनका एक खुफिया तंत्र रहता है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे मायावती हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या और भी कोई भी नेता, उनका हमेशा एक फीडबैक टीम काम करती है। वो अपने लोकल वर्करों से काम नहीं कराते नेताओं से कि आप बता दी। कोई यदा कदा घटना घट जाती है कि हाँ नहीं हमारी डिमांड है, आप आइए। ठीक, अब आखिर में परिणाम की ओर चलते हैं। 4 जून को हमने इसे चंबल का थर्मामीटर का, थर्मामीटर जैसे अपने शरीर में कोई टेम्परेचर नापना होता है कि भाई किस कितना क्या बुखार है, उसको रोकते हुए अपन ने राजनीतिक तौर पर पैमाना नापने के लिए चंबल का थर्मामीटर, जैसा कि पहले कहते हैं चंबल की तासीर और मिजाज किस तरह पेश होती है, उससे दिल्ली के नेताओं का महत्व पता चल जाएगा कि इन नेताओं की बात का हम वोटरों पर कितना असर पड़ा, जिससे प्रेरित होकर हमने बीजेपी को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया या बीएसपी को दिया। उनके वोट प्रतिशत का आंकड़े आयात हैं। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, चुनाव आयोग ने वोट प्रतिशत तो बता दिया और अभी पहले चरण दूसरे चरण के 10 दिन बाद उन्होंने दिए, उसमें 6% की बढ़ोतरी हो गई। अब उसका ज्यादा विरोधी पक्ष ने खुलासा नहीं किया, काउंटर नहीं किया, चिल्लाते सब रहे कि वो झूठ है कि सही है, लेकिन वो मुद्दा अभी तक चलता रहा। उसमें उसमें क्या हुआ कि वोट प्रतिशत तो बता दी, लेकिन उसमें ना कितने वोटों की संख्या है वो नहीं बताई।
जबकि उसको बताया जा सकता था। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया तो चुनाव आयोग बोला कि भाई हम मुझे एक्चुअल वोट नहीं बता सकते, और लेकिन वोट प्रतिशत उन्होंने बता दिया। तो अब जो चुनाव परिणाम हो जाएंगे और अगले चुनाव की जो प्रक्रिया चलेगी, तो जो जागरूक पत्रकार होते हैं, विश्लेषक होते हैं, उनमें ये आंकड़े काफी अंतर आते हैं। उसी हिसाब से एग्जिट पोल और उसी तरफ से लेयर वगैरह वो फीडबैक उनको आंकड़े में लेते हैं। इसको स्टैटिक्स कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। ये सांख्यिकी लोग इसको करते हैं। ठीक। अब लेकिन अब ये आज का मुद्दा अपन ने क्यों चुना? इसलिए कि यह बहस की लंबी प्रक्रिया होगी। आज अपन ने बताया, कल से चर्चा चलती रहेगी और काफी लंबी चलेगी। टीवी पे भी आपको ये देखने को मिलेगा, यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगा, और इन पे भी देखने को मिलेगा, तो मोहल्लों में तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, चाहे 1 महीने। तो इसलिए अपनी बात रखनी चाहिए। तो हमने आपको एक मुद्दा दिया, और आपको जब मेरी बात याद आने लगे तो इसी वीडियो में अपना फीडबैक देने का प्रयास करना। यदि स्वयं पर ना हो सके तो अपने परिचित से डलवाइए कमेंट बॉक्स में। जैसा भी हो, टूटा फूटा प्रयास करेंगे तो आगे जाके अपन लोग मजबूत होंगे। जैसा कि बताया कि यूट्यूब एक मजबूत एक सूचना तंत्र बनता जा रहा है, सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। जो अभी दरवाजे जिनके बंद थे सुनवाई के लिए, यदि अपन उसको मजबूती से धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो काफी जन समस्या अपने आप हल होने लगेंगी इसके माध्यम से। ठीक। तो कुल मिला के यह प्रक्रिया सीखना शुरू कर दीजिए। यही तरीका है जो आवाज दिल्ली के बंद दरवाजों को चुपचाप से खोलकर सुना देगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस बात को, कि यही तरीका है जो आवाज दिल्ली के बंद दरवाजों को चुपचाप से खोलकर सुना देगी। आप गांव में बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हैं और समस्या से परेशान हो रहे हैं, तो यही तरीका है कि कमेंट। तो आप बेशक यूट्यूब अपना नहीं बना सकते, कोई मीडिया वाला नहीं सुनना, तो आप कमेंट करेंगे तो कोई ना कोई जरूर उस चीज को देखेगा और उसको वो दिल्ली तक पहुंचा देगा। यहाँ जैसे प्रदेश की राजधानी है, वहां तक तो जाएगा ही जाएगा, और जब वहां तक नहीं होगा तो दिल्ली तक, जहाँ प्रधानमंत्री निवास है। बेशक है ना, कोई मिलने का समय मांगे नहीं मिले, और प्रधानमंत्री जी ने तो कई बार साबित कर दिया सोशल मीडिया को देखकर कि हमने फलाने की ये चीज देखी थी, फलाने की ये चीज देखी थी। अब ये स्पष्ट हो रहा है। अब कुल मिलाकर मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।